पास 11 नहीं है, उनके पास 22 हैं। 22 के बाद उनके पीछे लगे हुए 22 और। उनकी पूरी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट की स्ट्रक्चर बैक कर रहा हूँ उनको पूरा, उनके साथ साथ उनको ये बता रहा है कि हमारे पास अगर आप नहीं है तो आपसे बेहतर ऑप्शन मौजूद है। अभी मैं उस बच्चे से मिला था, अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ, अभिषेक जो है लड़का शर्मा। मैंने थोड़ी सी बात की उनसे, उसको पूरी बात पता थी कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरा पाथवेज क्या है और मुझे किस किस्म का बैट्समैन बनना है। क्लैरिटी ऑफ द फोकस है। 2025 भारत के नाम, और भारत रिचली डिजर्व करते हैं ये चैंपियन बनना, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन टीम, जो मर्जी आप कह लें कि भारत को एडवांटेज दिया गया, एक ही जगह पे खेल रहे थे, मगर फिर भी मैचेस जीतने थे और कोई मैच हारे हुए चैंपियन बनना ये बहुत बड़ी बात है। भारत बाकी मुल्कों से बहुत आगे निकल गए हैं टैलेंट के हिसाब से, खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, ऑलराउंडर्स पाए के हैं, स्पिनर्स पाए के हैं, आपका टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो हैं वो आइकॉनिक बल्लेबाज हैं और उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। क्रंच मोमेंट्स पे क्लैरिटी है, गेम को अच्छा रीड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूंगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था और वो एक तरह से हर कैरेक्टर के अपने फैंस थे। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है, हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है, और जितना बड़ा मुकाबला, जितना बड़ा स्टेज, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग ये सीरीज थी कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 4 या 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल करना आसान काम नहीं होता, फिर लेफ्ट आर्म इतने स्पिनर्स थे, रिस्ट स्पिनर्स जो एक्सपेंसिव होते हैं, मगर रिस्ट स्पिनर्स को यूज किया विकेट लेने के लिए। 2 स्ट्राइक्स जो थे वो न्यूजीलैंड को ले बैठे, क्योंकि रचिन बहुत आला बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड 300 स्कोर कर जाएगा। उनको आउट किया पहले बॉल पे आके, उसके बाद फिर विलियमसन की विकेट जो ली कॉटन बोल्ड किया उन्होंने। ये 2 जो ब्लोज थी ना, ये मैसिव ब्लोज थी। देखिए कुलदीप यादव जो थे ना, वो बॉर्डर लाइन केस चल रहे थे, क्योंकि बाकी स्पिनर्स के निस्बत इनकी परफॉर्मेंस उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, और शायद अगर आज भारत एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाते तो ये शायद मैच भी ना खेलते। मगर क्या है कि आज उन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्पेल अपने इस चैंपियनशिप की बेस्ट बॉलिंग कर दी। मुकाम बड़ा था और लेवल अपना उन्होंने रेज किया, और ये जो 2 ब्लोज थी ये एकदम से डेंट किया इतना मैसिवली न्यूजीलैंड को कि वो संभल ही नहीं सके। फिर एंड में जाके ब्रेसवेल ने कुछ गत्ता चलाया, या ग्लेन फिलिप्स जो कि लाजवाब, एक दफा फिर से हमने देखा क्या ग्रेट कैच किया उन्होंने आके कुछ स्कोर किया, तो स्कोर जो है वो 251 तक पहुंचा, नहीं तो ये लग रहा था शायद 200 भी नहीं करेंगे। सो रिस्ट स्पिनर हैं, लूज बॉल कम देते हैं, इनके पास गूगली बहुत अच्छी है, और फिर जब ये गेंद लाइन पे करते हैं और लेंथ पकड़ लेते हैं तो फिर इनको हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो टॉप ऑर्डर के लिए भी खतरा है और टेल एंडर्स के लिए भी खतरा है, और रोहित शर्मा ने इनको बहुत अच्छा यूज किया, जिसकी वजह से इन्होंने जो एक कहते हैं ना कि क्रंच ब्लोज दी न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड उसके बाद बल्ले के साथ संभल ही नहीं सकी। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार ये तीसरा आईसीसी का इवेंट था जिसका फाइनल टीम इंडिया खेली, और तीनों इवेंट्स के अंदर सिर्फ एक मैच हारी जो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच था। और तीनों वर्ल्ड कप में या तीनों इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान की टीम भी गई और पहले राउंड से बाहर हुई। और हम बतौर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला सीन रहा, क्योंकि हमने इवेंट तो कवर किया और ऑफ कोर्स जो टीम बेस्ट होती है वही जीतती है, उनको ढेर सारी मुबारकबाद भी। मगर पाकिस्तान टीम को हम कब ऐसे सेलिब्रेट करते देख सकते हैं? टीम इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट में फ़र्क क्या है? ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, एजाज गोंदल साहब हैं, औरंगज़ेब यूनुस साहब मौजूद हैं, मैं सनाउल्लाह खान हूँ और इमरान सुहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चारों हम गपशप लगाएंगे और सबसे पहले ये बात करेंगे कि फील कैसा हुआ। ऑफ कोर्स नथिंग अगेंस्ट टीम इंडिया, वो बेस्ट टीम थी टूर्नामेंट की, वो जीती भी है, बट हमें बीइंग पाकिस्तान की हमारी टीम, हम होस्ट हैं और हमारी टीम यहाँ पर नहीं है, बल्कि तो हमारा कोई भी यहाँ पर नहीं था, बट कैसा फील होता है एज ए जर्नलिस्ट भी? क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि फ़ैन को फील होता है, जर्नलिस्ट को नहीं होता। हम जिसको कवर कर रहे होते हैं वो पहले राउंड से बाहर हो जाए, हमें भी बहुत फील होता है। बट ये डिफरेंस किस बात का है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो बहुत कम था, अब ऐसा हो रहा है कि जैसे छुआ नहीं जाएगा। वोंट से आउटप्लेड द ऑपोजिशन, सर्टेन मोमेंट्स आए थे जहां टेस्ट हुए, बट
दे केम अप टू द पार्टी एंड परफॉर्म वेरी वेल। जब आप बात करते हैं कि जहां कहीं विकेट्स गिरती हैं तो पीछे प्लेयर्स मौजूद होते हैं कवर अप करने के लिए, जब आज विराट कोहली आउट हो गए 2 ही गेंदें खेल के तो श्रेयस अय्यर मौजूद थे। एंड इट हैज़ बीन द केस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट ने बात की, कि मैं बल्कि इस सवाल को दूसरी तरह डालना चाहूँगा शोएब अख्तर को, कि जब आप दूसरी टीम्स को देखते हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नजर आता है कि कोई एक प्लेयर अपने ऊपर लोड लिया हुआ है, उसको अगले वाले पे ज्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि फ्रॉम 1 to 8 यू नो इट कि अगर मैं मिस आउट कर जाऊंगा तो पीछे वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ेगा। एंड दैट्स बीन द केस हियर बाय नंबर 4 श्रेयस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यार बात वही है ना, अगेन यार रोल आइडेंटिफाई है, टैलेंट आइडेंटिफाई है, रोहित शर्मा आइडेंटिफाई है, शुभमन को लाया गया है, बनाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। और अगेन विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस सीजन्ड एक क्रिकेटर मौजूद है, उसके साथ अय्यर को डेवलप किया जा रहा है। अक्षर को आई मीन 2 साल पहले वो कहीं भी नहीं थे, लेकिन कुलदीप वाज ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस होल ओकेजन, फिर वो दोबारा जाकर फर्स्ट क्लास के लिए वापस आए। सारी टीमों के पास अपने रोल आइडेंटिफिकेशन के साथ मौजूद है। क्रूज कंट्रोल पे उन्होंने पहाड़ी चढ़ी और क्या खूब बैटिंग की उन्होंने। जब ये खेलते हैं तो खूब खेलते हैं, और फाइनल पे कप्तान से ऐसी परफॉर्मेंस, 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ, उससे बहुत सारे मामले हल हो गए। उसके बाद स्ट्रगलिंग पीरियड भी जो मिडिल फेज में आया भारत के बल्लेबाजों के लिए, वो इतना ज्यादा आगे कर दिया था रोहित शर्मा की इस नॉक ने कि वो फिर आराम से भी खेले, विकेटें भी गिरी, मगर फिर भी उस तरह का थ्रेटनिंग प्रेशर जो है वो महसूस नहीं किया इस भारत की बैटिंग लाइनअप ने। खैर बैटिंग भी बहुत डीप है भारत की, बट इसका जो सेहरा है इस रन चेज का और इस विक्ट्री का जो सेहरा है वो रोहित शर्मा के सर सजता है। बैटिंग लाजवाब, भी निकल के भी खेले, उसके बाद एंगल्स बड़े अच्छे इस्तेमाल करते हैं, फील्ड को खेलते हैं और निकल के जो हिट मारते हैं, इससे एक तरह से ऑपोजिशन भी दहल जाती है और अपने डगआउट को भी एक ग्रेट मैसेज मिलता है कि देखें कप्तान जो है वो इम्प्रोवाइज भी कर रहा है, वो हमला भी कर रहा है ऑपोजिशन पे, सो हमें भी उसी जीदारी से खेलना है। सो बड़ा एक अच्छा सिग्नल बैक जाता है टू डगआउट। मगर इंपॉर्टेंटली कप्तानी भी बहुत ही अच्छी की उन्होंने, इसलिए कि अच्छी चेंजेस थी, फास्ट बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल था और घबराते भी नहीं। इनको पता है कि कहीं ना कहीं भारत को ब्रेक थ्रूज मिलते रहेंगे, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। बॉल के साथ ज्यादा मिलते हैं। ये जो चैंपियनशिप जीते हैं ये बॉलिंग ब्रेक थ्रू से जीते हैं और इसका बहुत बड़ा सहरा जाता है रोहित शर्मा को, क्योंकि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को इस्तेमाल किया, वापस उनको टीम में लेके आए, क्योंकि यही वरुण है जिनका पाकिस्तान के खिलाफ जो 10 विकेटों से मैच भारत हारे थे, वो फिर 1-1.5 साल नजर ही नहीं आए। तो वापस इनको कहा कि आप ड्राइंग बोर्ड पे जाएं, दोबारा से काम करें, और वरुण ने कमाल की बॉलिंग कर दी। असल में जो क्लिंचर था वो वरुण था और बाकी के स्पिनर्स थे, मगर वरुण की परफॉर्मेंस से, चाहे वो पावर प्ले में हो या आखिरी ओवर्स में हो, वो आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि कंट्रोल भी देते थे वो रोहित शर्मा को और फिर विकेट्स भी लेते थे। और आज भी उनकी 2 बहुत ही मैसिव विकेट्स थी, जिससे कि और प्रेशर न्यूजीलैंड पे पड़ गया। बट रोहित को बहुत बड़े क्रेडिट जाता है कि ऐसी टीम खिलाई, कंडीशंस को सही समझे। कोई भी टॉस नहीं जीते हैं मगर फिर भी सारे मैचेस जीते। सो दिल भी बड़ा है और बैट्समैन तो है ही। ये किंग कौन आपको लगता है, विराट कोहली असल किंग है या बाबर असल किंग है? बड़ी डिबेट होती है इसके ऊपर। भाई सच्ची बात करो तो भाई बाबर का और उसका क्या मुकाबला करा रहे हैं। विराट कोहली उस दिन देखे ना उसकी गेम, बिल्कुल उसने सेंचुरी के लिए ये नहीं किया कि दूसरे को के ये यार ठहर मैं मारना, वो अपनी परफेक्ट जो है ना सेंचुरी बनाई है, वो है प्लेयर। और उसको प्लेयर हर बार हमको कूट देता है ये विराट कोहली। बाबर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता बाबर बस टिप करता है और कुछ भी नहीं करता। अगली बार कैच हो जाता है, वो आउट हो जाता है, तो वैसे खीवी चढ़ता है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मजेम होता सो नाल ही करते थे, आउट हो जाना। सही ना स्कोर मारता है ना कोई करता, मार के फिर टिप्पे लेने पे थे, बाल ही नहीं। ये इतना टुक 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 आपको क्या लगता है, इतना टुक 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 क्यों करते हैं ये कोई नहीं, ये किंग है, बस ये विराट कोहली किंग है, ये बाबर या कोई भी नहीं है। मैंने पहले भी बात की है कि भारत की वाहिद ये टीम है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ये स्लाइड को अरेस्ट करते हैं। ये जो नीचे ढलवान पे चली जाती है ना, जब आपको मार पड़ रही होती है, तो सडनली भारत के बॉलर जो है वो भारत को वापस मैच में लेके आते हैं थ्रू मैसिव स्ट्राइक्स। और ये हमने आज भी देखा, 60-70 का स्कोर हो गया था
10 ओवर्स में, उसके बाद जो है वो 2-1 विकेट्स मिली, 3 विकेट्स मिली, और एकदम से जो इनिंग्स है ना वो ठहराव का शिकार हो गई न्यूजीलैंड की, और फिर मरते मरते 250 तक स्कोर किया। और हमें पता था कि चाहे जैसी मर्जी स्पिनिंग पिच हो, चाहे जैसी मर्जी कंडीशंस हो, 250 तो ये जो ये भारत जो है ये कर जाएगा। और एंड में कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ है और फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। इस टीम को पता है कि क्रंच मोमेंट्स पे मैचेस कैसे जीतने हैं। सबसे पहले आप बताएं कितना हर्ट कितने हैं, दूसरा ये डिफरेंस क्यों है इतना ज्यादा? देखें, जिस तरह इंडियन टीम खेली है शुरू से, जिस तरह टूर्नामेंट वो पूरा खेलती हुई आ रही है, तो वो डिजर्व करती थी कि वो जीते। और आपने जो कहा कि आप हर्ट कितना है, तो डेफिनेटली जो आपने 3 इवेंट गिनाए हैं आईसीसी के, जिसमें टीम इंडिया सिर्फ 1 मैच आ रही है, उन तीनों इवेंट्स में हम पहले राउंड से बाहर हो गए। बल्कि अब एशिया कप भी उसके साथ ही था, अगर उसमें भी कहें तो उसमें भी हम पहले राउंड में शायद बाहर हो गए थे श्रीलंका से हार के। तो जाहिर है दुख तो होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये दुखते बात है ना कि हम सीखते नहीं हैं। हम हर दफ़ा ये गिला तो करते हैं, गिला नहीं करते, हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि हम गलतियों से सीखेंगे, या तो हारेंगे या लर्न करेंगे। लेकिन इन तीनों टूर्नामेंट्स में अगर आपने देखें तो आप एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये बताएं कि हमने क्या लर्न किया। जो गलतियां हम 2015-16 में कर रहे थे, बल्कि 2000 में कर रहे थे, वही गलतियां अब हम कर रहे हैं। क्योंकि उससे बुरी गलतियां बल्कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई, एक जुमला आपने इस्तेमाल किया था कि अगर किसी को पैसे दे के भी रखे ना, आपने सबसे बुरी टीम सेलेक्ट करनी है, तो वो भी दोहरा न्यूजीलैंड वाली टीम ऐसी टीम सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो वहाँ गलतियों से सीख नहीं रहे। टीम इंडिया अगर 2000 आप चले जाएं, जब हमारी वसीम अकरम, वकार, जो 90s के प्लेयर होते थे, तो उस वक्त की अगर क्रिकेट आप देखें तो इंडिया हमसे बहुत पीछे था। लेकिन उन्होंने गलतियों से सीखा। वो 2007 जब बांग्लादेश से हार के पहले राउंड से बाहर हुए ना, तो उन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता। फिर उन्होंने 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, फिर उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जीता। और अब ये बात भी करना ठीक है कि यार हर किसी के पास 5 बैट्समैन सेट हैं, उनके 3 ऑलराउंडर भी सेट हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर भी ठीक हैं, कीपर भी बैटिंग करेगा, उनके 3 बैट्समैन भी अपना 3 बॉलर्स भी करेंगे। मुझे न्यूजीलैंड में जो कमी नजर आई आज की, आई थिंक देयर इज द फास्ट बॉलिंग। आई थिंक मिड ओवर्स में तो आप रोक सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की और वो अच्छा करता है, और इम्प्रूव्ड स्पिनर से कह सकते हैं आप। तो तेज कर रहा था, बात समझ गया था, विकेट स्लो है, थोड़ा तेज करूंगा ताकि वो हो जाए। और दूसरा सैटनर के ओवर वही 20, मैं सोच रहा था 20-30 ओवर ये निकाल जाएं, और जब ये पहुंचेंगे 40th ओवर तक, तब ये आराम से ये किक थ्रू कर जाएंगे। सो आई थिंक द वीकेस्ट लिंक दैट आई सीन, आई थिंक इन देयर बॉलिंग अटैक इज मैट ऑनरी वाज मिसिंग। उनकी बॉलिंग पेस बैटरी ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। I think could have been a very close contest हो सकता था, but the later part of the match, I think they lost a bit. But हर टीम के पास ये चीजें मौजूद हैं। मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों का सवेरा नुमान। थैंक यू सो मच किरण। देखें, डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उसकी सिलेक्शन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया, वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे, और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो जैसे आप तमाम लोगों को पता है कि चैंपियन ट्रॉफी जो खत्म होगी और आज जो उसका फाइनल था, इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत गया। पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का जो फिनाले है वो नहीं जीत सका। तो आज हमारे साथ हम जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, तो क्या कहेंगे अंकल, आप अभी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात भी कर रहे थे, क्या वजह जो इंडिया जीत गया? इंडिया इसलिए जीता भाई कि उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है इंडियन टीम के लिए, और एक सिस्टम के तहत आते हैं। पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर सिस्टम के तहत नहीं आता।